बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओमान का मैप आपको सामने नज़र आ रहा है। इसे अगेन मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना। ये जो मैप आपको नज़र आ रहा है ना, ये आज का ओमान है। ये आज का ओमान है। थोड़ा सा एरिया यहाँ भी है ओमान का, बिल्कुल कोने पे। तो ओमान का जो कैपिटल है बेटा वो क्या है? मस्कत है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है मस्कत। मस्कत कैपिटल है ओमान का। अरेबियन पेनिनसुला ये सारा, और ये अरेबियन पेनिनसुला के कंट्री जितने भी हैं ये सारे बरतानिया से आज़ाद हुए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले सारे इलाके सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर ये सारे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। सल्तनत उस्मानिया जो थी वो टूट गई थी ओटोमान अंपायर। उसके बाद ये सारे इलाके बरतानिया के पास चले गए थे। तो ये 1951 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के जरिए आज़ाद हुआ। किससे? बरतानिया से। तो ओमान का पूछा जाए कब आज़ाद हुआ और किससे आज़ाद हुआ? यूके से आज़ाद हुआ। ये कब? 1951 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के जरिए। ठीक हो गया जी। इसका जो बॉर्डर शेयर करता है, इसके एक साइड पे यहाँ पे यमन है, एक साइड पे यहाँ से सऊदी अरब लगता है और उधर से यूएई भी लगता है। तो तीन मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर किया। बाकी जो दो साइड है उधर सारे का सारा क्या है? पानी है, अरेबियन सी है, या इसे इंडियन ओशन कहेंगे इसे हम, या फिर क्या कहेंगे? इंडियन ओशन कहेंगे, क्योंकि अरेबियन सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो इस तरह से ये इसका मैप है। सुल्तान कबूस साहब जो है ना जी, ये इनके मशहूर सुल्तान गुजरे हैं जो अभी 2020 में फौत हुए, 1920 में। तो बड़े जबरदस्त किस्म के सुल्तान गुजरे हैं ओमान के। ओमान को उसने खड़ा किया अपने पांव पे। इसीलिए सवाल ये भी बना कि सुल्तान कबूस मस्जिद या यूनिवर्सिटी किधर है? तो यहीं पे बनाई गई है सुल्तान कबूस मस्जिद। और सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी जो है ये आपने याद रखना है। कबूस जो सुल्तान गुजरे हैं वो ओमान के गुजरे हैं। अब ये पाकिस्तान के हवाले से क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये मैप देखें जरा। ये आज का हमारा प्यारा पाकिस्तान है, और ये कौन सा इलाका है? पाकिस्तान का बलोचिस्तान वाला इलाका है। ये सारा बलोचिस्तान है, और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये गवादर है। ये हमारे पास क्या है? गवादर है। तो गवादर जो था ओमान का हिस्सा था पहले 174 सालों तक, 174 ईयर्स तक। ये जो गवादर है ये हिस्सा रहा किसका? ओमान का। 1958 1958 में पाकिस्तान के पीएम थे मलिक फिरोज खान नून। मलिक फिरोज खान नून साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। पूछता है सवाल, जब हमने गवादर खरीदी ओमान से तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मलिक फिरोज खान नून साहब थे। साल याद रखना है आपने, 1958 का ये साल था। तो हमने ओमान से ये खरीद ली थी, गवादर को हमने खरीद लिया था। अंडर द टेबल कहा जाता है कि हमने $3 मिलियन मतलब 30 लाख डॉलर हमने अदा किए थे इसके। क्योंकि इसमें हुआ ये था कि गवादर को खरीदने के लिए इंडिया आ गया था। हमसे कई गुना ज्यादा जो कीमत थी वो इंडिया देने को तैयार था, क्योंकि वो बलूचिस्तान में आपको पता तखरीब कारी करना चाहता था। इसी तरह से जो है ना बरतानिया भी आ गया। बरतानिया चाहता था कि मैं हांगकांग की तर्ज पे ये ले लूं और इसे डेवलप करूं। तो इस तरह से, लेकिन उस वक्त हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। तो ओमान ने कहा कि मैं पाकिस्तान को ये क्या कर रहा हूँ? गिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन के साथ ये लगती है। तो ये गिफ्ट हुई थी मतलब रिकॉर्ड में, और अंडर द टेबल कहा जाता है कि हमने 30 लाख डॉलर दिए थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? मलिक फिरोज खान नून थे। नवाब अकबर खान बुगटी साहब का भी कहा जाता है कि उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया था इसकी बातचीत के हवाले से, या शायद उसके वालिद थे। इसी तरह से जो है ना नवखान ऑफ कलात, कलात रियासत आपको पता यही हुआ करती थी। तो ये भी कहा जाता है कि जो है ना जी खान ऑफ कलात ने इसके पैसे दिए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है खुदा जानता है, लेकिन इस तरह से ये बातें बनी हुई हैं। खैर हमसे ये नहीं पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कब ली 58 में कौन था प्राइम मिनिस्टर? मलिक फिरोज खान नून था। और इस तरह से कितने साल तक ही उनके पास, ये सवाल बना है। 174 सालों तक। देखें ये सामने, ये पाकिस्तान है, ये ओमान है। आज भी ओमान के लोग जो गवादर के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते कभी वो हमारा हिस्सा था। तो वीज़े के हवाले से ज़रा थोड़ी सी नरमी बरती जाती है उनके साथ, अगर कोई ओमान जाना चाहे गवादर से, पंजाब वालों के निस्बत। तो इस तरह से बेटा ये ओमान है। ओमान के हवाले से उम्मीद आपको मैं समझा पाया हूँ। करेंसी इसकी बेटा रियाल है, सऊदी अरब की रियाल, यमन की रियाल, ओमान की रियाल और कतर की भी रियाल है।
तो इन चारों मुल्कों की करेंसी आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। अब देखें, ये हमारे पास है पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ कह लें इसे, और ये हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान। यहां से पानी की एक तंग पट्टी बन रही है, देखिए ये वाली पानी की एक तंग पट्टी बन रही है, एक स्ट्रेट बन रही है। तो पानी की तंग पट्टी जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करे और दो पानी के बॉडीज को मिलाए, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट बनते हैं उसका नाम स्ट्रेट ऑफ हार्मस, हार्मूज स्ट्रेट सेपरेट करती है ईरान को किससे? यूएई से या फिर ओमान से। ये ओमान का हिस्सा है थोड़ा सा, ये ना ओमान है। ओमान से सेपरेट करती है ईरान को या फिर ईरान को सेपरेट करती है यूएई से, दोनों में से एक ऑप्शन देगा वो आपको। और ये मिलाती है किसे? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ। गल्फ ऑफ ओमान है एक साइड पे पर्शियन गल्फ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मज इसे मिलाती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया की जो ऑयल की सप्लाई है उसका 40% इसी स्ट्रेट से होता है। देखिए, ईरान का तेल यहीं से आएगा, यूएई का तेल यहीं से जाएगा, कतर का तेल यहीं से जाएगा, सऊदी अरब का तेल यहीं से जाएगा, बहरीन का तेल यहीं से आएगा, कुवैत का, इराक का, इन सारे मुल्कों का तेल यहीं से निकलता है। जब भी यहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है तो पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है? तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अमेरिका जब भी धमकी लगाता है ईरान को कि मैं हमला कर रहा हूं, तो ईरान कहता है मैं क्या करूंगा? इस स्ट्रेट को बंद कर दूंगा, क्योंकि इस स्ट्रेट से दुनिया की जो ऑयल की सप्लाई है ना 40% वो यहीं से होती है। और पूरी की पूरी दुनिया के तेल की सप्लाई का डिस्टर्ब जब होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। तो इस तरह से जो है ना मामला यहाँ पे हैं। अभी पिछले दिनों अभी आपको पता है इसराइल के और ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है फलस्तीनियों की वजह से। तो अभी यहाँ से एक जहाज गुजर रहा था इसराइल का, उसे ईरानियों ने पकड़ लिया, जिसमें 20 के करीब 18-20 भारतीय थे, 2 पाकिस्तानी भी थे। तो इस तरह से जो है ना जी, ईरान ने अपनी नेवी को इस तरह से बनाया है कि जब हालात खराब होंगे तो वो इसे बंद कर देगा, चुप कर देगा। जब बंद करेगा तो पूरी दुनिया यहाँ से जब तेल ये मुल्क जो है बेच नहीं पाएंगे, हम खरीद नहीं पाएंगे, तो पूरी दुनिया के अंदर क्या होगा? एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए ये जबरदस्त किस्म का एक रास्ता है। तो ये इस तरह से बेटा स्ट्रेट ऑफ हार्मज भी क्लियर हो गई आपको, किसे किसे मिलाती है, किसे किसे सेपरेट करती है। ये हमारे पास ओमान है, ओमान के हवाले से आपको उम्मीद करता है मैं क्लियर कर पाया हूँ। यमन का भी मैंने मेरा लास्ट लेक्चर में करवाया था। तो 1967 में ये भी यूके से आज़ाद हुआ था, 1967 में। इसी तरह से यूएई 1971 में आज़ाद हुआ, यूके से कतर भी 1971 में आज़ाद हुआ, यूके से बहरीन भी 1971 में आज़ाद हुआ, यूके से कुवैत 1961 में हुआ आज़ाद यूके से। ऊपर हमारे पास इराक है, वो 1932 में हुआ था आज़ाद। इस तरह से ये मुल्क सारे यूके की कॉलोनी रहे हैं बड़े अरसे तक, उसके बाद ये आज़ाद हुए हैं। सऊदी अरब का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1916 में ये सल्तनत उस्मानिया से अलग हुआ था, 1916 में। तो इस तरह से बेटा ये यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको मैं इसके बारे में समझा पाया हूँ। इस तरह से लेक्चर अगर आपको हेल्प आउट कर रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।